हम्म, चलिए, अभी आपके रोग के बारे में आपको जानना चाहिए कि क्या है समस्या, क्यों है। तो जो समस्या है आपकी वो मूल रूप से मन का है। जैसे स्ट्रेस होता है ना, तो अलग अलग जो विचार हैं शरीर के अलग अलग जगह घेरता है। वो विचार भी भौतिक वस्तु है। तो आपकी जो समस्या है अनियंत्रित विचारों का अतिरेक, बहुत सारे ऐसे विचार जो इकट्ठा आ जाते हैं, जो आपस में तालमेल नहीं रहता, ये है उसका। और अलग अलग विचार अलग अलग, जैसे मेंटल टेंशन है ना, वो यहाँ स्टोर होता है गर्दन के पास। जो इमोशनल टेंशन या स्टोर ये होता है स्ट्रेस, वो कमर के पास स्टोर होता है। और जो फिजिकल है वो यहाँ पर स्टोर होता है। अब जैसे बच्चों को देखिए, रात को बहुत पैर दर्द देता है, दिन भर खेलते रहते हैं, थकान भी नहीं लगती, तो रात को सोते समय बहुत रोते हैं। तो उनके एड़ी के ऊपर का जो टखना है उसको खूब मालिश करनी चाहिए। जो भावनात्मक तनाव है वो कमर में स्टोर होता है। आजकल तो नहीं होता महिलाओं का दर्द, पहले महिलाओं का कमर में बहुत दर्द होता था, क्योंकि भावनाओं को वो लोग रोकते थे ना। मान लो किसी को डांटना है, पति को डांटना है, डांट नहीं पा रहे हैं, पति बोले आज घूमने जाना है, अचानक कैंसिल कर दिए, मन महसूस के रह जाते हैं। कुछ भी जो भावनाओं को, जो सप्रेशन ऑफ इमोशंस, वो कमर में स्टोर होता है। और जो मानसिक तनाव है वो गर्दन के पास स्टोर होता है। तो देखिए, जितना भी जो ये हैं, जो लेखापाल हैं, अकाउंटेंट हैं, मैनेजर हैं, ये जो कुर्सी में बैठे वाला जो मैनेजमेंट का ज़्यादा काम करते हैं, उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ है। तो मूल चीज़ है विचारों का संयमन, संयोजन। विचारों को तो आप रोक नहीं सकते ना पूरा, उसको व्यवस्थित करना है, विचारों को व्यवस्थित करना है। तो विचारों को व्यवस्थित करना और दिशांतरित करना, दिशा को ठीक दिशा में ले आना। विचारों को रोकना भारी कठिन काम है। अभ्यास करेंगे तो होगा, वो भी कम होगा, लेकिन बहुत कठिन है। ऋषि मुनि लोगों से भी बहुत कठिन काम है। अर्जुन थक गया था विचारों को कंट्रोल करने में, जब कृष्ण बार बार बोलते थे ना विचारों को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। तो कंझा के बोले कि कैसे करूं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। कि हे कृष्ण, आप बोलते हो मन को काबू में करो, विचारों को कंट्रोल में करो, कैसे करूं, इतना चंचल है, इतना बलवान है, दृढ़ है, उसको वायु को काबू में करने से ज़्यादा कठिन है उसको काबू में करना। तो फिर कृष्ण भगवान बोले मुस्कुराते हुए कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यण च गुह्यते। हे अर्जुन, निश्चय ही मन बहुत चंचल है, काबू में करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से काबू में कर सकते हैं। अभ्यास और वैराग्य, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे और वैराग्य। तो पतंजलि ऋषि ने भी कहा है ना कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, चित्त की वृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य से रोका जा सकता है। और सारे दुख का कारण चित्त की वृत्ति है ना। बोलिए मुंह से हाँ या ना बोलिए। हाँ, और योग मतलब वही है ना कि पतंजलि ने कहा ना, योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग का मूल तात्पर्य है। अब हम लोग ठीक है फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, रोगों के लिए योग कर लेते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन इससे ऊपर उठना है ना। जैसे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया, उसके बाद यहीं तक नहीं रुक जाना है, नहीं तो क्या होगा। पहले योग करने के लिए आते थे, अब रोग को ठीक करने के लिए आते हैं। तो अब एक चक्र हो गया है ना, पहले भोग, फिर रोग, रोग से योग, योग से रोग मुक्ति, जहाँ रोग मुक्ति हुआ फिर भोग में लग जाते हैं, फिर रोग, फिर दौड़ के आते हैं योग में, फिर योग, रोग मुक्त होते हैं, फिर भोग, ऐसे करके चक्कर से निकल नहीं पाते, सर्किल से निकलना है। एक बार रोग मुक्त हो गए ना, तो उसको सर्किल को तोड़ना है, दोबारा मेरे यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। आप ऐसे घूमने आइए, लेकिन इलाज कराने के लिए मत आइए। मैं सबको ये बोलता हूँ कि दोबारा आप आओगे तो मुझे तकलीफ होगी। तो ये चक्कर टूटेगा अभ्यास और वैराग्य से।
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो ये अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है? अभ्यास तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। जैसे हम लोग अभी करते हैं डीप ब्रीदिंग या श्वास पर, कुछ क्षण के लिए बड़ा अच्छा लगता है ना, आनंद आता है। उस स्थिति को यत्नपूर्वक बार बार करते रहेंगे, वही अभ्यास है। जो अच्छी स्थिति आती है उस स्थिति को यत्नपूर्वक बढ़ाते रहना बार बार। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, वो अभ्यास है। और एक दिन में नहीं होगा कि आप यहाँ आए 10 दिन किए ठीक हो गया फिर भूल गए, ऐसा नहीं, लंबे समय तक करना पड़ेगा। सतु दीर्घकाल। हाँ हाँ, अभ्यास का आरंभ है कि मेडिटेशन प्रॉपर धीरे धीरे, तो जब सांसों को सीखूंगी तब तो मेडिटेशन। तो जब आपका शरीर बढ़िया हो जाएगा, लचीला हो जाएगा और आप लंबे समय तक बैठ पाएंगे, तब तो मेडिटेशन कर पाएंगे। नहीं तो आप ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में क्या आएगा, 24 घंटा आपने जो काम किया है वही उसी का समरी आता है। लोग बोलते हैं मैं ध्यान में बैठा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान में क्या आता है, 24 घंटा हम जो काम काज किए रहते हैं ना, वही दिमाग में चलते रहता है। तो ध्यान कोई सिखा नहीं सकता। कोई बोले मैं ध्यान सिखाता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ झूठा। ध्यान सिखाया नहीं जाता, ध्यान घटने वाली प्रक्रिया है। मैं ध्यान की विधि बता सकता हूँ, वो आपके ऊपर ध्यान घटेगा वो अलग चीज़ है। मैं ध्यान लगवा नहीं सकता आपको, तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा ना। पहले फसल बोते हैं, धान बोते हैं, तो पहले तैयार करते हैं ना, पहले खेत को तैयार करेंगे अच्छे से, उसके बाद बीज लाएंगे अच्छे से, तो खेत पूरा तैयार हो गया बढ़िया, उसके बाद बीज भी अच्छा। अब बीज तो अच्छा डाल दिया, खेत भी अच्छा है, तो उसमें पानी भी चाहिए, प्रकृति का भी साथ चाहिए ना, आसपास के जो वातावरण उसका भी साथ। आप ध्यान लगा रहे हैं, इधर बच्चा कुछ बोल रहा है, उधर कुछ बोल रहा है, उधर पति कुछ बोल रहा है, उधर सास ससुर कुछ बोल रहे हैं, माँ बाप कुछ बोल रहे हैं, तो वातावरण भी ठीक होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ दिखता है, और सब चीज़ हो गया तो उसका रक्षा भी करना है, बाड़ लगाना पड़ता है। जो जानवर चर जाते हैं उसके लिए आपको बाड़ बनाना है, तब सफलता मिलती है, तब फसल होता है। वैसे ही ध्यान करना है, पहले शरीर को बढ़िया रखिए, बढ़िया सोकर उठे तो तुरंत शौच हो जाए, प्रयास मत करना पड़े। समय हुआ तो भूख लग के जब बिस्तर में जाए तो चट से नींद आ जाए, ऐसा शरीर को बनाना है। फिर श्वास प्रश्वास बढ़िया रहेगा तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तैयारी, और यह तब होगा सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। लगातार करना है, लंबे समय तक करना है, लंबा समय करना है, लेकिन रुक रुक के नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू तो करना है, लेकिन उसको श्रद्धा पूर्वक भी करना है। श्रद्धा पूर्वक तो है, बहुत श्रद्धा है, लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं, तो भी नहीं होगा। तो सतु दीर्घकाल, लंबा समय, निरंतर्य कंटिन्यूअस, सत्कार आसेवितो, श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय से, तब होगा ये आपका अभ्यास। और वैराग्य तो ठीक है, जब आप हायर स्टेज में जाएंगे। अब मन को काबू में करने के लिए थोड़ी वैराग्य की जरूरत है। वैराग्य मतलब ये नहीं कि भगवा वस्त्र पहन ले, घर बार छोड़ दिए, ऐसा नहीं। दृष्टानुश्रविक विषय वित्तीर्ण से वैराग वशिकार संज्ञा वैराग्यम देखे और सुने हुए विषयों के प्रति उपेक्षा का भाव, ये वैराग्य है। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी बहुत अच्छा लगा तो एकदम खुश भी नहीं होना है, अटैच, क्योंकि अगले दिन जब आप करने जाएंगे वो अनुभूति नहीं हुई तो आपको तकलीफ होगा। और किसी दिन आप ध्यान में बैठे हैं, मन बहुत चंचल है, तो उसके हताश भी नहीं होना है, अरे आज मैं ध्यान में बैठी कुछ नहीं लगा, मन भटक रहा है। तो दोनों में समभाव रहना, या उससे अटैचमेंट और डिटैचमेंट से दूर, ये है वैराग्य। तब आपको ध्यान घटेगा। और अटैच हो जाएंगे, मुझे ध्यान लगना चाहिए, समाधि लगना चाहिए, ये अनुभव होना चाहिए, तो आपका अटैचमेंट हो गया ना, और नहीं लग रहा है तो हताशा हो गई। तो बार बार लंबे समय तक, और श्वास पर मूल चीज है श्वास, क्योंकि श्वास जो है ना, चेतन और अचेतन मन के बीच की कड़ी है। आप जानबूझ के भी श्वास ले सकते हैं कि नहीं?
और जब आप नहीं चाहते तो भी श्वास आते जाते रहता है। तो चेतना में भी हम श्वास लेते हैं और नहीं चेत रहता है तो भी श्वास लेते हैं। तो चेतन और अवचेतन मन के बीच की कड़ी है श्वास। तो श्वास को पकड़ना है। देखिए, आपको गुस्सा होगा तो श्वास की गति बढ़ जाती है, दुख होगा तो श्वास की गति बढ़ जाएगी, अवसाद डिप्रेशन होगा तो उसकी गति अलग होगी, मन कंफ्यूज रहेगा तो कभी चेक कीजिए, या कुछ दुर्घटना होने वाला रहता है तो कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, श्वास कटा कटा आता है। तो मन की भावनाओं से श्वास की गति बदल जाती है। तो श्वास की गति को बदल लीजिए तो मन की भावनाएं भी बदल जाएंगी, विचारों का संतुलन हो जाएगा। कभी कभी बहुत दिमाग चलते रहता है इधर उधर, तो श्वास को देखिए, इर्रेगुलर होता है, कम ज़्यादा होता है, छोटा बड़ा होता है। हाँ, तो अब श्वास को पकड़ना है तो फिर वो जो आपको खाली नाक पर श्वास दे कर सकते हैं, पेट पर ध्यान जो अभी हम करवा रहे हैं उदरी श्वसन, उसमें आपके कब्ज भी दूर होगा, मोटापा भी कम होगा, रिलैक्सेशन भी आएगा, ये आपको जो कमर और गर्दन की समस्या भी ठीक होगी, नींद भी अच्छी आएगी। नींद तो आ रही है आजकल बढ़िया। नींद तो बढ़िया है। क्या होता है ना, दोपहर को जैसे हाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, हाँ 4 बजे हाँ भी हाँ थोड़ा जाकर आधे घंटा भले नींद पड़े, रेस्ट कर लेती हूँ, वो भी छूट जाता है। तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क मॉर्निंग का करना है, इधर कभी है, हाँ, नींद का भी एकदम प्रॉपर आ तो जाए। जिसको नींद आ जाए वो बहुत सौभाग्यशाली है। आज के समय में सबसे कठिन काम है नींद। अब उसका तो कोई खरीद नहीं सकते ना, पैसे से नहीं खरीद सकते। आप दवा खा सकते हैं, वो आपके शरीर को बिगाड़ेगा, वो फिर उसके आदी हो जाएंगे। दवा मतलब रोग को दबा देता है, उसके आदी हो जाएंगे। और आपको मस्त भूख लग रहा है, मस्त शौच हो रहा है, स्वाभाविक क्रिया होनी चाहिए। स्वाभाविक भूख, स्वाभाविक शौच, स्वाभाविक नींद, इतना आ गया तो आपसे बड़ा राजा कोई है नहीं। यही हमारा, यही है स्व में स्थित होना। इसी को बोलते हैं स्वास्थ्य। आप शब्दों को पकड़िए ना, एक एक शब्द में उसका रहस्य छिपा हुआ है। स्वास्थ्य मतलब क्या, स्वस्थ मतलब क्या, स्व में स्थित होना। और स्व मतलब आप उसी के रूप हैं, ब्रह्म के ही रूप हैं। तो ब्रह्म तो आनंदमय है ना, तो स्व में स्थित हो गए मतलब आनंदमय हो गए। तो आनंदमय कैसे रहेंगे, कमर दर्द नहीं होगा, पीठ दर्द नहीं होगा, चिंताएं नहीं होंगी, तनाव नहीं होगा, रोग मुक्त रहेंगे, तब तो आनंद आएगा ना। ये चीज़ है। तो लगातार प्रयास करते रहना है। यहाँ से जाने के बाद भी बीच बीच में फ़ोन कर लीजिए, क्या है कैसा है, समझ में नहीं आया तो फ़ोन करके पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, कमर पीठ गर्दन एक सीध में रखिए या लेट जाइए, लेटिए।